I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इसका बेसिक वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो भी वही अपलोड किया था। होप है कि आप लोगों ने देखा ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल px मीन्स ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है और ये x फॉर्म में गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इन ग्राफ्स को देखकर हमको कितने नंबर ऑफ जीरोस है ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये एकदम ही जनरल कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। इसमें ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस दोनों भी चलेंगे। तो यदि हमारा पॉलिनोमियल x फॉर्म में है तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे इजी मेथड है कि इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट वन पॉइंट इट हैज 1 0। इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट्स at 2 points then it has 2 0. If the graph intersects at 3 points to the x axis, क्यों? क्योंकि y is equals to polynomial of x है। इसीलिए कि ग्राफ जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है। यदि 1 पॉइंट पे तो वो हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल और उसके लिए जीरोस होंगे 1, जीरोस 1, मोर देन भी हो सकते हैं। लेकिन यदि वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक, यदि वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करता है तो 2, यदि वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच करता है, इंटरसेक्ट करता है तो 3 जीरोस, और यदि 4 पॉइंट्स पे करता है तो उसके 4 जीरोस। तो फर्स्ट यदि हम ग्राफ को देखें तो ये जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन और ये पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ है जो कि x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। तो दिस ग्राफ डजंट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो इट हैज नंबर ऑफ जीरोस 0। तो इस फर्स्ट के लिए हमारा आंसर होगा कि नंबर ऑफ जीरोस यदि हम इसके लेते हैं तो वो होगा हमारे पास 0, मतलब इसका कोई नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स या फैक्टर नहीं है क्योंकि ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। सेकंड हमारा क्वेश्चन यदि हम देखें तो ये x एक्सिस को सिर्फ ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो दिस ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट वन पॉइंट, सो इट हैज 1 0। तो सेकंड के लिए नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे हमारे? इस सेकंड के लिए आंसर होगा कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल ओनली 1, सो वी कैन राइट इट नंबर ऑफ 0। थर्ड है हमारे पास कि दिस ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 1, 2 एंड 3। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, o मींस ओरिजिन, और ये जो पैराबोला माना है, ये पैराबोला या ये जो ग्राफ है ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। तो ये x एक्सिस को 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। तो इसके लिए आंसर होगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3, 1, 2 एंड 3। ओनली x एक्सिस को देखना है, y को नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कि दिस ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। भले यहीं पे हो लेकिन दोनों x पर, मतलब x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है तो इसके सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल 2। तो ये इसका आंसर फोर्थ के लिए। फिफ्थ के लिए यदि हम देखें तो ये कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? 1, 2, 3, 4। तो दिस ग्राफ
intersect the x-axis at 4 points 1, 2, 3 and 4. तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके 4. नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4. ये है हमारे पास 1, 2 एंड 3. सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x में है. y is equals to polynomial of x. So this graph intersects the x-axis at 3 points 1, 2 and 3. So number of zeros is equal 3. Number of zeros is equals to 3. और इन शॉर्ट यदि हम बताए तो यह है जीरो पॉलिनोमियल. इसमें एक जीरो है तो यह है लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन. इसमें 3 तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है. इसमें है हमारे पास 2 तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है. ये है 4 तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है. और नंबर ऑफ जीरोस है 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. होप करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे. तो बहुत ही इजी हमारी 2.1 यहाँ कंप्लीट हुई. और अब नेक्स्ट हम 2.2 के लिए मिलते हैं. अब हमारे एक्सरसाइज है 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. कि हमको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन हैं इनके जीरोस फाइंड आउट करना है. इसीलिए मैं इज इक्वल्स टू 0 यहाँ लिख रही हूँ. एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यदि हमको रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना पड़ता है. जैसा कि अभी हम क्वेश्चन में करेंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8. हम पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई 8 इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. स्प्लिटिंग मीन्स ब्रेक डाउन करना. तो मिडिल टर्म को किस तरीके से हम ब्रेक डाउन करते हैं. तो इसके लिए ये कंपलसरी है कि यदि ये पावर 2 है तो यहाँ पावर 1 वाला कोफिशिएंट होना चाहिए. यहाँ कांस्टेंट टर्म होना चाहिए मतलब x टू द पावर 0 वाला टर्म होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन में नहीं है तो पहले हमको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा. क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c ये होता है. तो पहले इसके फाइंड द जीरोस वर्ड है. तो हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट हैज 2 जीरोस. तो हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे. इसकी इजी मेथड कि जैसे ये हमारे पास लास्ट टर्म है -8 इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो. -8 इंटू x². तो ये है हमारे पास -8x². अब हमको इस मिडिल टर्म के -2x को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, स्प्लिट आउट करना है कि हम जब दो इसके फैक्टर्स बनाएंगे, एक फैक्टर को दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन -8x² होना चाहिए और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन -2x होना चाहिए. ऐसी दो टर्म्स हम लेंगे. ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है. तो ये लिया हमने कि x² माइनस अब 2x के हम दो पार्ट यदि ले कि -4x एंड 2x. यदि -4x इंटू 2x हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो -4 इंटू 2 -8 x इंटू x² और -4x प्लस 2x इज इक्वल -2x. तो इस तरीके से हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स होंगे. तो यह है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. x² माइनस 2x को मैं लिख रही हूँ -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल्स टू 0. इस तरीके से जो 3 टर्म्स थी अब वो 4 टर्म्स में कन्वर्ट हुई और अब हम पेयर बनाएंगे. पेयर मीन्स 2 2. तो ये पेयर है हमारे पास फर्स्ट, ये है सेकेंड. इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है?
इन दोनों से कॉमन होगा x, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4 प्लस इन दोनों पोर्शन से हमने 2 कॉमन लिया, तो ये हमारा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों से कॉमन होगा x माइनस 4 इंटू ये x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 इज इक्वल 0। अब x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेपरेटली दोनों के इक्वल में 0 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो ये x इज इक्वल 4 और ये x इज इक्वल प्लस 2 की शिफ्टिंग करेंगे तो माइनस 2। ये हमारे पास इस इक्वेशन के 2 zeros मतलब 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं। सपोज हम इस फर्स्ट सॉल्यूशन को अल्फा और सेकंड सॉल्यूशन को बीटा सपोज करते हैं कि लेट 2 zeros are alpha and beta. Alpha is equal 4 and beta is equal minus 2। अब एक बात और कि जीरोस तो हमारे पास आ गए हैं, आगे क्वेश्चन है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब हमको ये जीरोस और ये जो कोफिशिएंट्स है इस इक्वेशन में, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो हम इस इक्वेशन को, मैं इसे बाय द वे बोल रही हूँ इक्वेशन 1, तो कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर दिस इक्वेशन 1 with ax square plus bx plus c is equals to 0. It is the standard form of quadratic equation. यदि मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, देखो ax square plus bx और plus c is equals to 0, तो यहाँ a के लिए कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 है, तो हमारे पास यहाँ होगा a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल माइनस 2। साइन लिखना आपको भूलना नहीं है, एक साइन से हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए आपको फोकस करना है मेनली साइन पे। तो b इज इक्वल माइनस 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो c इज इक्वल्स टू माइनस 8। अब हमारे पास वेरीफाई द रिलेशनशिप के लिए हमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है और सॉल्व करके ये प्रूव करके हमको देना है कि भाई ये वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, तो उसके इक्वल आ गई है, ये हमको शो करके देना है, वेरीफाई करके देना है। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अल्फा मीन्स हमारे क्वेश्चन में है 4 प्लस बीटा मीन्स है माइनस 2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 4 माइनस 2, ये हो गया 2। अब हम यदि देख रहे हैं कि a मीन्स 1 है, b मीन्स माइनस 2 है, हमारे दिमाग में तो एक क्वेश्चन होना ही चाहिए कि भाई अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस साइन दिख नहीं रहा है, तो क्या हम इस 2 को माइनस इंटू माइनस 2 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये होगा हमारा 1। अब यदि मैं इसको देखूं, इसको हम अपनी इक्वेशन से यदि मैं कंपेयर करूं, तो माइनस साइन ये जो था ये तो मैं एज इट इज लिख दे रही हूं, लेकिन माइनस 2 ये वैल्यू किस कोफिशिएंट की है, x कोफिशिएंट की है, जो जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में b बोला है। तो ये हुआ हमारे पास कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 मीन्स, तो हमारी इक्वेशन में 1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, a की वैल्यू है, तो ये होगा हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स -2 निकला था वैसे भी b, तो ये हो गया -b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो ये हो गया -b/a। इस तरीके से हमारे पास रिलेशन हमने क्रिएट किया, मतलब हमने सॉल्व करने के बाद देखा कि ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू -b/a के इक्वल है, तो ये सम ऑफ जीरोस। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, अल्फा मीन्स हमारे पास है 4 एंड बीटा मीन्स है -2, तो इट बिकम्स -8, और इसको हम लिख सकते हैं -8/1। अब -8 हमारे पास क्या है, हमारे पास c की वैल्यू है हमारे इस इक्वेशन के हिसाब से, तो ये हुआ c/a, 1 मीन्स a। तो ये वैल्यू हमने फॉर्मूला लिखा नहीं, हमारे पास जो वैल्यू आई उस बेस पर ये ऑटोमेटिकली वैल्यू इस तरीके से आई कि ये है हमारे पास c और ये है 1, जो कि हमारी कंडीशन ही थी कि अल्फा इंटू बीटा शुड बी c/a, ये होना ही चाहिए था। तो c मीन्स है हमारे पास हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म अपॉन a मीन्स हमारे इस क्वेश्चन में a मीन्स है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। और इसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि फाइंड द जीरोस मींस इसके 2 सॉल्यूशंस, इनको हम अल्फा एंड बीटा सपोज करते हैं, और फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, मतलब ये जो जीरोस हमारे पास आए हैं उनका और इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के जो कोफिशिएंट्स है उनका रिलेशन, इस तरीके से हमने क्रिएट किया। होप है कि आप लोगों को समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये पॉलिनोमियल ऑफ s दिया हुआ है, यहाँ वेरिएबल x ना होके s है, तो हमको इसको रिप्रेजेंट भी वैसे ही करना है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है। हम देख रहे हैं कि इसको चाहो तो आप आइडेंटिटी बेस्ड भी सॉल्व कर सकते हो, और हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये +1 स्क्वायर है और ये 2s स्क्वायर है, ये -4s है, तो आप चाहो तो आइडेंटिटी से सॉल्व कर दो, तो ये होगा 2s होल स्क्वायर और ये होगा हमारे पास +1 स्क्वायर। तो ये x मीन्स 2s एंड y मीन्स 1, तो क्या ये -2ab में अरेंज हो रहा है 2xy में, तो 2x मीन्स 2s एंड y मीन्स 1, तो 2 2 4s, ये इस आइडेंटिटी से भी आ जा रहा है हमारे पास। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और आइडेंटिटी बेस्ड भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई की a² -2ab + b स्क्वायर, a² -2ab + b स्क्वायर इज इक्वल a - b होल स्क्वायर। हमारे इस क्वेश्चन में a मीन्स है 2s और b मीन्स है 1, तो 2s - 1 होल स्क्वायर मीन्स 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट कि 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, so 2s इज इक्वल शिफ्टिंग 1, so s is equal 1/2. Similarly, 2s is equal 1 and s is equals to 1/2. ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, जीरोस है, तो हम इसको अल्फा एंड बीटा सपोज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि लेट इट हैज मींस दिस इक्वेशन हैज 2 zeros alpha and beta. So alpha is equals to 1/2 and beta is equals to 1/2.
ये हमारे पास 2 zeros हो गए। अब इसके कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करें? हमारी इक्वेशन यदि x में थी तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को x फॉर्म में लिखा था। अब हमारी इक्वेशन s फॉर्म में है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को s फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे कि कंपेयर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 विद a s स्क्वायर प्लस b s प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को वेरिएबल s में कन्वर्ट कर दिया। अब आप चाहो तो इसके जस्ट नीचे लिखो तो आपको कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना और भी इजी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यहां से यदि मैं देखूं तो a इज इक्वल हमारे पास है 4 कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, b इज इक्वल हमारे पास -4 तो b की वैल्यू हो गई -4 एंड c इज इक्वल 1 तो ये होगा c इज इक्वल 1। इस तरीके से हमारे पास कोफिशिएंट्स a, b एंड c की वैल्यूज आ गई है। अब हम लिख रहे हैं कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स के लिए सम ऑफ जीरोस। आप यहाँ हेंस वेरीफाइड लिख सकते हो क्लास में। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास है 1/2 प्लस बीटा हमारे पास है 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 मीन्स 1/1। अब हम हमारी इक्वेशन में देखें तो 1 ना तो b की वैल्यू है ना ही a की वैल्यू है, बट दोनों के कोफिशिएंट सेम है। तो यदि मैं इस पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि 4/4 मीन्स 1। तो ये हमारे पास 4/4। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं तो है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a आना चाहिए। b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 4, तो ये हमारे पास 4/4 कहां से आएगा? अब हमारे पास ये वैल्यू माइनस में होना चाहिए तो माइनस इंटू -4 -4/4 ये तो ये हो गया हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये है -4 हमारे पास है b या कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन ये जो +4 है तो ये +4 ये कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो ये हुआ माइनस कोफिशिएंट ऑफ s मीन्स b, ये हमारे पास -4 तो -b/4 मीन्स a। ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, अल्फा मीन्स है 1/2 इंटू बीटा मीन्स 1/2, तो ये वैल्यू हो गई 1/4। अब यदि अपन 1 देखें तो ये c और 4 मीन्स ये a है, तो ये हमारे पास हुआ c/a। c मीन्स है कांस्टेंट टर्म अपॉन a। a मीन्स हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, जो कि हमको यही शो करना था कि भाई सम ऑफ जीरोस इज इक्वल -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल c/a।
तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कि हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया, तो ये होगा वेरीफाइड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल 0। हमारी इक्वेशन कभी भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में होना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने इस फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। आप चाहो तो अभी हम वैल्यू इसकी दे सकते हैं कि कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equals to 0, where a is equal 6, b is equal minus 7, c is equal minus 3। ये वैल्यूज हमने यही फाइंड आउट करके रख दी अभी, जो हमको लास्ट में लगेगी। अब इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, तो हम 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल 0 तो लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लास्ट टर्म है माइनस 3 इंटू ये है 6x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर। अब यह है 6x स्क्वायर माइनस 7x को हमको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए माइनस 7x और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए माइनस 18x स्क्वायर। अब इस तरीके से इसके दो फैक्टर्स हमको लेना है। क्या होंगे हमारे पास 9 and 2 और साइन माइनस है तो ग्रेटर डिजिट का साइन हम माइनस लेंगे, तो माइनस 9x एंड 2x। हम ये ले सकते हैं टू फैक्टर्स, तो माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18 x इंटू x स्क्वायर और माइनस 9x प्लस 2x इज इक्वल माइनस 7x। तो ये 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पेयर हमने बना दिया और ये पेयर, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन होगा 3x, तो ये 3 2 6, 2x माइनस 3 3 9। ये ऑलरेडी 2x माइनस 3 है, तो इसमें से केवल 1 कॉमन आएगा, तो ये होगा प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन है 2x माइनस 3 एंड सेकेंड वन की 3x प्लस 1 is equals to 0। ये 2x minus 3 is equals to 0 और 3x plus 1 is equals to 0। 2x is equal 3, so x is equal 3 upon 2। ये 3x is equal plus 1 की शिफ्टिंग minus 1, so x is equal minus 1 upon 3। तो ये टू जीरोस इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। इनको हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास अल्फा है और ये बाय द वे हमारे पास बीटा है। तो इस कंडीशन में अब हम लेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप के लिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अल्फा मीन्स 3 अपॉन 2 प्लस और बीटा मीन्स माइनस 1 अपॉन 3। तो 3 अपॉन 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन 3। अब एलसीएम होगा हमारे पास 6, तो एलसीएम है 6, 2 3 3 3 9, 3 2 2 1 2, तो ये 7 अपॉन 6। क्या 7 हमारी b की वैल्यू थी -7, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस इंटू -7 अपॉन 6। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यह है हमारे पास
-7 means B upon A, 6 means A, A की वैल्यू हमने कर दी है 6। तो ये हो गया इस तरीके से। ये रियल में यदि देखो तो B जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन A मीन्स 6, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये इस तरीके से सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया है। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 3/2 इंटू -1/3, ये कैंसल। और या तो हम थोड़ा सा एस्टिमेशन देखें तो कैंसल ना करें तो बहुत ही इजी होगा। देखो ये है 3, तो 3 इंटू -1 -3/3 2 6 -3, ये वैल्यू है हमारे पास c की, तो ये है c अपॉन 6, तो ये 6 जो है ये a की वैल्यू, तो ये c अपॉन a, और c अपॉन a मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तीनों सॉल्व कर दिए हैं। और ये स्प्लिटिंग मेथड से जीरोस फाइंड आउट करना है, और उसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके थ्रू हमको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ये फाइंड आउट करना था। होप है, यानी होप करती हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। मैं हर एक स्टेप का सॉल्यूशन लेकर डबल से आपके सामने आऊंगी, इसीलिए यदि कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कह दीजिएगा। और होप करती हूँ कि मेरी टीचिंग यदि आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस। बाय।